नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फॉर। मैं हूं श्रीकांत वर्मा। देखिए, एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। रसिया ने अपने नागरिकों को ओपनली वार्निंग दी है कि डोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान, और ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के टाइम पर इंडिया पाकिस्तान टेंशन अपनी पीक पर है। एलओसी पर फायरिंग शुरू हो चुकी है। सीज फायर बस नाम का ही रह गया है। भारत ने ऑपरेशन आक्रमण नाम से एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स भी शामिल है। रिपोर्ट्स बता रही है कि हमारे फाइटर जेट्स एक्टिवली इवेलुएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ है। इतना ही नहीं, कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि यूएसए और इजराइल का मिलिट्री कार्गो इंडिया में ड्रॉप हुआ है। अब क्या वेपन्स आए थे, ठीक है, कोई जानता नहीं है। बस पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया को ओपनली बोल रहे हैं कि कश्मीर इशू की वजह से एन ऑल आउट वार विथ इंडिया हो सकती है। और आप गेस कर सकते हैं कि ईरान जैसा देश, जो खुद कभी अमेरिका और इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकता है, वो मीडिएटर बनने की पेशकश कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फनी है एकदम, है ना। लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल मिला है रसिया से। रसियन एम्बेसी ने अपने सिटीजन को साफ तौर पे कहा है, डोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान टेम्पररी अंटिल द सिचुएशन एस्टैब्लिश, है ना। याद रखिए, यूजुअली यूके, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज ऐसे ट्रैवल वार्निंग देते हैं, पर जब रसिया ऐसा करता है ना, इट्स बेस्ड ऑन सॉलिड इंटेलिजेंस गैदरिंग। एफएसबी यानी रसिया की मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसी, पहले कौन थी? केजीबी, है ना। जब तक उसे 100% थ्रेट का कंफर्मेशन नहीं होता, तब तक ये ऐसी वार्निंग्स इशू नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि भला रसियन पाकिस्तान क्यों जाते हैं, तो देखिए इसका रीजन है, सैंक्शन के बाद रसियन अब नई कंट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हैं ट्रेवल के लिए। और हाँ, कुछ रसियंस हाल ही में पाकिस्तान ट्रेवल भी कर चुके हैं। रसियन एम्बेसी का साफ मैसेज है, वी डोंट वांट आवर सिटीजन्स ट्रैप्ड इफ इंडिया एंड पाकिस्तान गो इनटू वॉर। और रसिया मीडिया भी इसको एक्टिवली ट्वीट कर रहा है। अब बात करते हैं कश्मीर इंसिडेंट्स की, जहां इंडियन टूरिस्ट को मारा गया। इंटरनेशनल कंडेमनेशन की बात करें तो सबसे पहले जिन्होंने इसकी निंदा की वो थे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। जिनपिंग ने इंडिविजुअली कंडेम नहीं किया, बस चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने फॉर्मल स्टेटमेंट दे दिया, बस हो गया। अब एक और शॉकिंग चीज़ है, वेस्टर्न मीडिया स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, है ना, टेररिस्ट को गनमैन लिख रहे थे। तो गनमैन सीरियसली ट्रंप को अच्छा नहीं लगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहना पड़ा, इट वाज टेररिस्ट अटैक, प्लेन एंड सिंपल। ट्रंप है न्यूयॉर्क टाइम, वी फिक्स्ड इट फॉर यू। सोचिए, यानी आज यूएस गवर्नमेंट भी अपनी मीडिया की ओपनली आलोचना कर रही है, और ये चीज़ रसिया ने भी बखूबी नोटिस की है। रसियन जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट अब क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं यूएस किस तरीके से ओपन इंडिया का समर्थन कर रहा है, ऑलमोस्ट इजराइल वाले लेवल तक, है ना। तो सोचिए, जब रसिया, यूएस और इजराइल तक इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं भारत को, तो क्या इंडिया कोई बड़ी मिलिट्री एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है? सिग्नल्स तो यही कह रहे हैं। आने वाले दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल जैसी हेडलाइंस सुनने को जरूर मिलेगा, है ना। तो समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन, और रसिया ऑलरेडी सेंस इट। थैंक यू।